सभी नई सरकारी अपडेट और नई सरकारी योजनाओं और नई सरकारी नौकरियों के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार डिजिटल पंजाब को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। बिपरजॉय का खतरा अब भी बरकरार। अब आने वाले कुछ घंटे भारत के तटीय इलाकों के लिए काफी भारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तूफान बहुत ही तेजी से भारत की ओर से आ रहा है। इस तूफान का नाम है बिपरजॉय तूफान। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर सारे समुद्री इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। सरकार की ओर से बैठकें की गई है और साथ ही एहतियात के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी सहायक रोमिता तिवारी इसके संबंध में पूरी जानकारी आपको देंगी। दोस्तों, बहुत स्वागत है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगले 24 घंटे बहुत भारी होने वाले हैं अगर आप उन राज्यों में रहते हैं जहां पर महातूफान बिपरजॉय आने वाला है। देखिए, अरब सागर से उठा ये तूफान इस वक्त गुजरात, महाराष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन के आगे बढ़ रहा है। अगर आप भी इन राज्यों में रहते हैं तो आपको बहुत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बताया जा रहा है कि गुजरात के जखाऊ पोर्ट से ये तूफान टकराने वाला है और उस वक्त जब भी तूफान लैंडफॉल करेगा, टकराएगा, उस वक्त 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने वाली हैं, यानी कि भारी तबाही उस वक्त हो सकती है। इसलिए जो आसपास के इलाके हैं वहां से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। साथ ही मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी दे दी गई है ताकि उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो। 442 गांव हैं जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड, सेना के जवान सभी तैनात किए गए हैं, क्योंकि ये तूफान काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अरब सागर में ये माउंट होना शुरू हुआ था। अभी जो है वो उसकी जो दिशा है वो गुजरात की तरफ है। हालांकि इस तूफान को पाकिस्तान की तरफ मुड़ना था, लेकिन इसने दिशा बदल के अब इसका अपना रुख जो है वो गुजरात की तरफ कर दिया और इसलिए गुजरात के जो 7 जिले हैं उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। कच्छ, पोरबंदर है, मोरबी है, मांडवी है, जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। द्वारका में भी इस वक्त बहुत ज्यादा असर, वहां पर इस वक्त काफी बारिश हो रही है। हवा इतनी तेज चल रही है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तूफान बेहद करीब है। अगर आप इन जिलों में रहते हैं तो कोशिश करिए कि आप अपने घर में ही रहें। तूफान आने ही वाला है, कुछ घंटे हैं, महज 6 घंटे बाकी रह गए हैं जब तूफान आएगा। लेकिन तूफान आने के बाद किस तरीके से तबाही मचाएगा, इसको लेकर इस वक्त सारी एनालिसिस की जा रही है। इसलिए अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि तूफान जब आता है तो तबाही की क्षमता कितनी होती है, वो कितनी तबाही मचाता है, ये सारी चीजें आफ्टर इम्पैक्ट होंगी, ये देखने वाली बात होंगी। तो ये अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन इलाकों में रहते हैं, आपका कोई करीबी इन इलाकों में रहता है, तो उनके साथ इस इन्फॉर्मेशन को आप जरूर शेयर करिए कि वो खास एहतियात बरतें, क्योंकि प्रशासन की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो कदम उठाए जा रहे हैं लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन हमारी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है एज अ सिटीजन कि हम अपने आप को सेफ रखें और अपने से जुड़े लोगों को सेफ रखें। हम तक अगर ये जानकारी पहुंचती है तो और लोगों को भी बताएं। महाराष्ट्र में देखिए, विवेक सूर्यवंशी पूछ रहे हैं कि तूफान महाराष्ट्र में कैसा रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए मुंबई में भी जो है वो असर दिख रहा है इस तूफान का। मरीन ड्राइव पर ऊंची लहरें इस वक्त समुद्र में उठ रही हैं। वहां पर लोगों को हिदायत दी गई है कि वो जो बीच वाले इलाके हैं वहां पर आज ना जाएं। वहां पर असर अभी दिख रहा है और अभी जो रफ्तार है हवा की वहां पर थोड़ी सी कम है, लेकिन तूफान क्योंकि अभी 180 किलोमीटर दूर है उस जगह से जहां पर लैंडफॉल होने वाला है, तो जैसे ही करीब आएगा तो असर और भी जगहों पर दिखने के लिए मिलेगा। बताया जा रहा है कि 16-17 जून को राजस्थान में भी कई जगहों पर बिपरजॉय का जो असर है वो देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप बहुत सावधान रहिए। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं और हम यही बात कर रहे हैं आज कि किस तरीके से असर ये तूफान करने वाला है। अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो ये जरूर ध्यान रखें। आयान बनर्जी पूछ रहे हैं कि क्या सभी जगहों पर असर होने वाला है। देखिए, सभी जगह नहीं, लेकिन जो समुद्री इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं, कोस्टल एरियाज हैं, वहां पर इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में राजस्थान में असर जो है वो मिला जुला रहने वाला है। देखिए, राजस्थान में असर कैसा होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तीव्रता कितनी रहती है तूफान की टकराने के बाद। इंटेंसिटी जितनी ज्यादा
होगी उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट देखी जाएगी। नागपुर महाराष्ट्र में तूफान का असर क्या होगा? देखिए महाराष्ट्र में मैं आपको बता ही रही हूँ, मुंबई में बहुत ज़्यादा असर देखने के लिए मिल रहा है। वहाँ पर हल्की जो हवा है इस वक्त चल रही है, बारिश हो सकती है, इस बात की संभावना है। पंजाब में फिलहाल कोई असर नहीं है, दिल्ली में भी इसका कोई असर नहीं है। कुछ लोग जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ के बारे में पूछ रहे हैं। बिहार में इसका कोई असर नहीं होने वाला है। देखिए हरियाणा में ठीक ठाक है हालात, बिहार में भी नहीं है सिचुएशन इसको लेकर। दिल्ली में कोई भी डरने वाली बात नहीं है क्योंकि उस एरिया से हम बहुत दूर रहते हैं। एमपी में भी कोई असर नहीं होने वाला है। गुजरात में सबसे ज़्यादा असर होगा। देखिए अगर आप कच्छ, पोरबंदर, मोरबी, मांडवी, इसके अलावा द्वारका इस वाले इलाके में रहते हैं, सौराष्ट्र, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा असर है। हरियाणा में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। मध्य प्रदेश में भी स्थिति सामान्य है, यूपी में भी सामान्य है। गुजरात में ही सबसे ज़्यादा देखिए वो है, मुंबई में असर दिख रहा है धीरे धीरे। अगर आप मुंबई में रहते हैं हेमंत, तो वहाँ पर आप बहुत ही सावधानी बरतें। हिमाचल में कोई असर नहीं है। राजस्थान में बारिश हो सकती है लेकिन 16 और 17 जून को। रवि हमारे साथ हैं। गुजरात में देखिए, गुजरात की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि गुजरात के जगाऊ पोर्ट से ये टकराने वाला है। पोर्ट को फिलहाल खाली कराया गया। बहुत तेज़ वहाँ पर हवा चल रही है इस वक्त, ऊंची लहरें उठ रही हैं। लोग जो इसके आसपास रहते हैं वहाँ पर खाली करवा लिया गया है पूरा इलाका। वेस्ट यूपी में कोई असर नहीं है, एमपी में भी कोई असर नहीं है। राजस्थान में देखिए इसका असर होगा। कोस्टल एरियाज़ में क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए कोस्टल एरियाज़ में इस वक्त काफ़ी तबाही देखने के लिए मिल रही है। तूफान अभी आया नहीं है, 6 घंटे बाद टकराएगा, लेकिन कोस्टल एरियाज़ में हवा इतनी तेज़ चल रही है कि वहाँ पर स्थिति को संभाल पाना काफ़ी मुश्किल है। बारिश हो रही है, कई जगहों पर तो 212 मिलीमीटर तक बारिश भी हो चुकी है। अगर आप इन एरियाज़ में रहते हैं तो सावधान रहें। शशिकांत, उत्तराखंड में कोई असर नहीं है इसका, यूपी में भी नहीं है। सूरत में इसका असर उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि तटीय इलाका ये नहीं है। गोवा में थोड़ा बहुत असर हो सकता है क्योंकि ये भी समुद्री इलाका है। नवीन कुमार, जामनगर, गुजरात भी देखिए, जामनगर भी एक सेंसिटिव एरिया है। वहाँ पर अगर आप रहते हैं तो थोड़ा सावधान रहिए क्योंकि उसका असर वहाँ पे भी होगा। अगर असर सीधे तौर पर नहीं होता है तो आंधी तूफान तो आ ही रहा है, तो आप सेफ रहें। चेन्नई में कोई असर नहीं है इसका, बिहार में नहीं है, पंजाब में नहीं है। मानसून के ऊपर देखिए इसका फर्क इसलिए पड़ सकता है क्योंकि मानसून ऑलरेडी केरल में आ चुका है, वहाँ से इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्री मानसून एक्टिविटी वहाँ पर शुरू हो चुकी है। ऐसे में जिन राज्यों में मानसून आने वाला है वहाँ पर इसका असर हो सकता है। देखिए गुजरात के 7 ज़िले हैं जिनका मैं जिक्र कर रही थी, वहीं पर इसका सबसे ज़्यादा असर है, जिसमें कच्छ है, पोरबंदर है, मोरबी है, मांडवी है, द्वारका इसमें शामिल है, सौराष्ट्र इसमें शामिल है। सौराष्ट्र और कच्छ वाला जो इलाका है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जूनागढ़ में भी इसका असर है, जामनगर में भी इसका असर होगा, थोड़ा बहुत असर इसका होता है। कोलकाता पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। चलिए फिलहाल बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखिए अगर आप इन इलाकों में रहते हैं, और अगर आप इन इलाकों में हैं, आपके कोई करीबी इन इलाकों में है तो उन्हें भी ज़रूर अलर्ट करिए कि वो आज कोशिश करें कि अपने घर से ना निकलें। अगर निकलना बहुत ज़रूरी है तो अभी 6 घंटे के पहले